जनमानस इस बात को भाप रहा है कि किसकी नियत में खोट है और किसकी नियत और नियति को तय कराएगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक हर भारतीय इस जातिवादी रेसिस्ट जिसे कहते हैं कमेंट से, रंग भेद वाले कमेंट से जिसे कहते हैं भारतीय आहत है। जी। और मैंने कहा कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। अबल राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी जवाब देते। आज अगर मैं डायरेक्टली अभी देख रहा था कि प्रियंका जी को जब सवाल पुट किया रायबरेली में, एग्जैक्ट सवाल पुट किया, वो कह रहे हैं जी प्रधानमंत्री जी फजूल की बातों पे फुल टॉस करते हैं उसमें। तो ये अपने आप में ये जिसे कहते हैं एडमिशन है कि ये भारतीयों और भारत पर के अस्तित्व पर सवाल उठाना अगर उनको फिजूल की बात लगता है तो यहीं से ही ये समझ में आ जाता है कि नियत क्या है और नियति कहां जाएगी। इसलिए फिर से कहा जा रहा है सेल्फ गोल मत करिए। बहुत सारे बयान है जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुए हैं, इसलिए आकलन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए रण क्षेत्र को यही खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है साहब, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और सैम पित्रोदा यही नहीं रुक रहे हैं। अगर सैम पित्रोदा पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौन रहते हैं तो फिर याद रखिएगा आगे कुछ और बयान आएंगे, और ये बयान अगर भारत के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकते हैं। आकलन की आवश्यकता है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। और आइए अब सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले रणबीर सिंह पठानिया जी। हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि विभिन्नता में एकता, और यही एकता हमारी ताकत है, यही हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को आधार देती है, और यही एकता हमारी खूबसूरती भी है। लेकिन उसी एकता में आज जिस तरीके से सेंधमारी की गई है, आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर सामने आए, खासतौर से जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, कंडेम करती इस बात को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कंडेम तो विरासत टैक्स जैसी बातों का भी किया गया था, कहा गया था कि उनका व्यक्तिगत मामला है, पद से नहीं हटाया गया। क्या सोच सामने आ गई है? जी, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जननी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में भारत के जिसे कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न लिबास का, विभिन्न एक रहन सहन का जिसे कहते हैं ठेकेदार कहने वाली कांग्रेस आज एक्सपोज्ड है। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक अंतरराष्ट्रीय इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक ऐसा अटपटा और एक ऐसा बेतुका, एक ऐसा जिसका कोई आधार ना हो, जिसे कहते हैं परवर्स, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो भारत के इतिहास के विरुद्ध है, भारत की परंपरा के विरुद्ध है, और सबसे बड़ी बात है भारत के अस्तित्व पे सवाल उठाता है। खैर, ये कोई नई बात नहीं, ये सैम पित्रोदा का नहीं, ये सोचा समझा। अब जॉर्ज सोरोस का जो स्टेटमेंट था, तो आप जॉर्ज सोरोस नहीं, वो कांग्रेस के आका ही। अब सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट, वे भी ये को बात देश से छुपी है क्या कि राजीव गांधी जी के साथ उनके सलाहकार, मनमोहन सिंह जी के साथ उनके सलाहकार, और राहुल गांधी जी के शहजादे के भी सलाहकार तो यही है। तो इस तरीके के बयान, और खासकर चुनाव में पहले इनहेरिटेंस टैक्स की बात, और इनहेरिटेंस टैक्स के बाद आज इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है कांग्रेस तो जवाब दे ही दे, लेकिन सबसे पहले इस रेसिस्ट जिसे कहते हैं स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले तो केस दर्ज होना चाहिए इस पे, सबसे पहले कांग्रेस पे। और कांग्रेस के ये जो सेल्फ स्टाइल्ड राहुल गांधी जी के शहजादे के ये जो गुरु हैं, ये यूएसए से बैठ के जो बैटिंग कर रहे हैं, या जॉर्ज सोरोस जिस तरीके की ये तमाशा या ये शेर, पहले 2-3 चरण में चुनाव हार चुकी कांग्रेस, अब ये डेस्परेट एक ऐसे ये मूव बना रही है कि नया एक विभाजनकारी एक माहौल देश में पैदा हो सके। ठीक है। मेरा विनम्र निवेदन है इस देश के जनमानस से, हम एक है, भारत एक है, भारत एक कल्चर है, भारत एक इतिहास है, भारत अपने आप में एक आइडेंटिटी है, एक